કાલે કેન્દ્રનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે ભારતીય કિસાન સંઘના મહામંત્રી આર.કે. પટેલે જણાવ્યું કે દેશમાં રવિવારે બજેટ પ્રસ્તુત કરીને નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જનપ્રતિનિધિઓ અને સરકારી કર્મચારીઓને જવાબદારીનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે। રજાના દિવસે પણ કામ કરીને સમાજને શીખ આપવામાં આવી છે। આ બજેટમાં નાળિયેર, કાજુ, ફિશરીઝ અને પશુપાલન કરતા ખેડૂતો માટે ખાસ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે। ખેડૂતો માટેના પગલાંને આવકાર આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ અમલીકરણ અંગે પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે। અગાઉ 3 થી 5 લાખ રૂપિયા સુધીની ધિરાણની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અમલીકરણ પૂરું થયું નથી। તેમણે જણાવ્યું કે જ્યાં સુધી જાહેરાતોનું અમલીકરણ નહીં થાય ત્યારે સુધી બજેટની સફળતા અંગે નિશ્ચિત મત આપી શકાતો નથી। ખેડૂતો માટેના સૂચનો બજેટ સત્રમાં રજૂ કરવા માટે જનપ્રતિનિધિઓ વિનંતી કરવામાં આવી છે। વડાપ્રધાનને પણ વિનંતી કરવામાં આવી છે। ખેડૂત હિતલક્ષી સૂચનો રિવાઇઝ બજેટમાં સામેલ કરવામાં આવે। ટેકનોલોજી અંગે પણ બજેટમાં ઉલ્લેખ થયો છે। અગાઉ કેન્દ્ર સરકારે બીટકોઇન જેવી ટેકનોલોજી લાવી હતી, જેના કારણે શરૂઆતમાં ઉત્પાદન વધ્યું હતું। જો કે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ સમસ્યાનું સંપૂર્ણ સમાધાન નથી, કારણ કે કુદરતી આફતો સામે ખેડૂત હજી પણ અસહાય છે। નવી ટ્રેનો શરૂ કરવાની વાત પણ ખેડૂતના ઉપયોગ માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે। आज केंद्रीय नाणा मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो केंद्र का जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया। तकरीबन 53.5 लाख का जो बजट है वो जो है वो रजू जो है वो किया गया है, जिसमें खास करके अगर बात करें तो किसानों के लिए जो बजट जो इसमें जो दिया गया है वो तकरीबन 1,67,000 करोड़ के का जो बजट है वो दिया गया है। तब हमारे साथ जो भारतीय किसान संघ के जो महामंत्री है आर.के. पटेल, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हुए समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये बजट किसानों को खास करके कितना मददरूप होगा, किसानों को इससे कितना फायदा होगा। आर.के. जी, ये जो बजट जो 1,67,000 करोड़ का दिया गया, हालांकि पिछली साल जो दिया गया था उससे तकरीबन 7 या 7.5% ज्यादा है, लेकिन ये जो बजट जो दिया गया है इसमें जो प्रावधान दिए गए इससे किसानों को खास करके कितना फायदा होगा इससे? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि 1,67,000 करोड़ का ही बजट है किसान के लिए। पूरा बजट किसान के लिए जो भी चीजें हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एम्स बढ़ेगी, अस्पतालें बढ़ेंगी, आयुर्वेदिक को बढ़ावा मिलने की बात है, वो सारी बात किसान को टच करती है। कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन है ही नहीं कि इतना ही बजट किसानों के लिए है, वो सरासर गलत बात है। जो भी क्योंकि भारत देश में 70% से ज्यादा आबादी तो किसान की है और किसान पे निर्भर है सारे लोग, तो सारी चीजें किसान के लिए ही है। ऐसा नहीं मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई इतना ही बजट है किसान का। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बजट की जो घोषणा तो हो जाती है, पर उसका जो अमलीकरण है, अमलीकरण का जब जामा हम उनको पहनाते तब वास्तविकता क्या होगी वो देखने की बात है। अगली बार भी 3 लाख से 5 लाख धिराण बढ़ाने की बात हुई थी, 1 साल हो गया, अभी तक नहीं हो पाई। मैं सरकार के सरकारी कार्यालय में जाना रहता है, उनके साथ वार्तालाप रहती है, तब पता चलता है बजट की घोषणा हो गई, 6-6, 8-8 महीने तक उसका ड्राफ्ट नहीं लिखा जाता है। वो असमंजस में है, हमने तो घोषणा कर दी पर इसका अमलीकरण क्या। तो अभी इनकी परीक्षा शुरू होती है बजट का। जब हम सेशन में इनकी जो जाहिरात करते हैं ना, तब परीक्षा शुरू होती है। मार्क्स तो जब वो पेपर पूरा खत्म होगा, यानी आपका अगला बजट आएगा, उसके पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ उसके आधार पे मार्क्स दिए जाते हैं। इसीलिए अभी जो बोलना कि बजट एकदम अच्छा है या बुरा है, वो अभी बोल नहीं सकते। उसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद बोल सकते। हाँ, अगर आप ऐसा मानो कि घोषणाएं, तो घोषणा हुई वो अच्छी बात है। काजू की खेती को बढ़ावा देने की बात है, चंदन की खेती को बढ़ावा देने की बात है, नारियल की खेती को बढ़ावा देने की बात है, पशुपालन को बढ़ावा देने की बात है, फिशरीज को बढ़ावा देने की बात है, वो सही बात है, उसका हम आवकार होते हैं। जो घोषणा की उसको हम उसको क्या है, उसको स्वीकार करते कि भाई अच्छी घोषणाएं की, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको धरातल पर लाने की बात है। जब तक वो चीजें धरातल पे नहीं आती तब तक उनको नहीं क्या बोला जा सकता कि भाई ये सही है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को आह्वान करता हूँ, आपको जो बजट सत्र का टाइम मिल रहा है उसमें आप अपने अच्छे सुझाव दीजिए। पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर किसान के हित में सुझाव दीजिए, और वही सुझाव मैं आदरणीय देश के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई और देश की नाना मंत्री निर्मला सीतारमण जी को आपके माध्यम से कहता हूँ कि अगर ये जो सारी बातें किसी के तरफ से अच्छा जो सुझाव आता है उसको भी
रिवाइज करके इस बजट में कैसे हम अमलीकरण करा सकते हैं, वो देखने की बात है। आज देश के यशस्वी बड़ा प्रधान और निर्मला सीतारमण जी ने अंग्रेजियत को नकारा है कि रविवार के दिन हम बजट पेश नहीं करते हैं। ऐसा जो पहले की जो परंपरा थी उसको तोड़ा है, उसको मैं आवकारता हूँ। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि जो बार बार छुट्टियां की बात करते हैं, रील बनाकर अपनी ऑफिसों में नहीं बैठते। ऐसे कुछ मंत्रियां होते हैं, उनको भी ये स्पष्ट मैसेज देने का प्रयास किया है नरेंद्र भाई ने कि भाई हम देश के लिए है, जनप्रतिनिधि देश के लिए। जब हम विधायक बन जाते हैं या सांसद बन जाते हैं तो हम देश के हो जाते हैं। तो हमको जो जो टाइम मिला है वो देश का टाइम है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑफिसों में बैठे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुने और लोगों की जो आपदा है, लोग जो अपने सामने जो अपनी समस्या रख रहे हैं, वो समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सके, ऐसी चीज करने के लिए उन्होंने ये बात की। और उन्हें हर पॉइंट पे एक बात बोली है निर्मला सीतारमण जी ने कि ये कर्तव्य है हमारा। तो जब कर्तव्य की बात आती है, हक और फर्ज की बात है, तो फर्ज उन्होंने माना है कि हमारा कर्तव्य, उसी कर्तव्य पथ को आगे बढ़ाते हुए जो जो आज उन्होंने जो घोषणाएं की है, उसी घोषणाओं की अमलवारी पॉइंट टू पॉइंट देश हित में कैसे की जाए, तभी जाके हम अगले आपका जो बजट आएगा तब हम बोल सकेंगे कि ये जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था उसमें हम 10 में से इतने मार्क्स देते हैं। अभी बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आरके जी, ये जो अभी फिलहाल जो ये इस बजट के अंदर एआई टूल भारत विस्तार के लिए भी जो है वो बात की गई, जिससे उन्होंने बताया कि इससे डेटा ड्रिवन फैसले लेने में जो है वो मदद होगी, साथ ही साथ इससे रिस्क कम करने में भी जो है वो मदद होगी। क्या इससे ये फायदा हो सकता है किसानों को? टेक्नोलॉजी आती है उसका हम आवकार देते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी आए उसका स्वागत करना चाहिए, उसका अमलीकरण करने के बाद ही पता चलेगा कि वो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी कितनी बुरी थी। जब कपास की मैं बात करूं तो पहले कपास में क्या है, तो गुलाबी ईयर और लीली ईयर, ग्रीन ईयर आ जाती थी, तब उसको डिनोय करने के लिए हमने बीटी कॉटन की टेक्नोलॉजी का अमलवारी किया। जैसे ही बीटी टेक्नोलॉजी आई, शुरुआत के वर्षों में अपने को कपास में थोड़ा हाई यील्ड कॉटन मिला। अब क्या हो गया, अब 5 मन 10 मन पे आ गए, मतलब अब फेल हो गई है बीटी कॉटन। ऐसे ही कुछ एआई में हो ना जाए और अपना पैसा बर्बाद नहीं हो जाए, ये भी एक सोचने की चीज है। अच्छी बात है, कोई नई टेक्नोलॉजी का अमलीकरण करना किसानों के हित में है तो चौकस करेंगे, पर ये मैंने बोला ऐसा नहीं हो जाए कि टेक्नोलॉजी कभी कभार अपने माथे पे पड़ जाए। किसान पूरी तरह से वैज्ञानिक है और सालों से मेहनत करता था वो किसान। जब वो किसान सही अर्थ में किसान था तब हमारे देश सोने की चिड़िया था। हमारा सारा जो उपज थी वो फॉरेन में बंदरों के माध्यम से दूसरे देशों में जाती थी और वहां से हम सोना लेके आते थे। आज क्या स्थिति है, आज हमारा माल बाहर नहीं जा रहा है। अभी इधर ही खपत करने के लिए सरकार को एमएसपी से खरीदी करनी पड़ रही है, बाजार नीचा चल रहा है। तो ये चीजें क्या है, इसीलिए सही अर्थ में सरकार, समाज और किसान तीनों को एक साथ चलना पड़ेगा, तभी जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। और जो संकल्प है भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, आदरणीय नरेंद्र भाई का जो संकल्प है, उसमें हम सबको, पूरे देश को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके भारत विश्व गुरु बन पाए। तो ये थे आर.के. पटेल। इन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं, ये बजट जो है वो खाली जो 1,67,000 जो किसानों के लिए बजट है वो नहीं, लेकिन पूरा का पूरा बजट जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को जो है वो इफेक्ट करता है। इससे किसानों को फायदा जो है वो बहुत सारा मिलता है। लेकिन जो किसानों के लिए जो बजट जो दिया गया है, खास करके जो एआई टूल्स की जो बात की गई है, वो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर एआई टूल्स जो है वो मदद में काम में नहीं आता है, लेकिन किसान जो है वो पहले से ही ये सारी चीज जो है वो देख रहे। आर.के. पटेल जी से एक चीज और भी जानना चाहेंगे, वो कुछ बताना चाहते हैं? मैं यही बोल रहा हूँ कि किसान खुले आकाश के नीचे काम कर रहा है। प्रकृति का दोहन, शोषण हम सबने, पूरे समाज ने मिलकर किया है। अब हम चाहे कितनी भी एआई टेक्नोलॉजी लाएंगे, बारिश को हम कहाँ रोक पाएंगे। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार श्री और जो अधिकारी लोग हैं उनको भी विनती करता हूँ
कि सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जो प्रकृति का शोषण हो रहा है वो रोकना पड़ेगा, यही किसान को आगे लाएगा। वरना किसान का प्रॉफिट है ना, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, 15-20% प्रॉफिट होता है। अभी पूरा नुकसान हो जाता है किसान का तो 5-6 साल वापस चला जाता है, तब उसको जब वापस आने में 5-6 साल लग जाते हैं। तो क्या ऐसे किसानों को जो 100% नुकसान हो रहा है, उन किसानों के लिए क्या हमने कुछ सोचा है? 33% नुकसान हो रहा है, उनको भी हम वही मुआवजा दे रहे हैं। 100% नुकसान हो रहा है, उनको भी हम वही मुआवजा दे रहे हैं। तो क्या इसके बारे में कुछ सोचा है सरकार ने? अगर ये भारत सरकार ने नहीं सोचा है तो अगली बार जब गुजरात का भी बजट आने वाला है तो उसमें गुजरात सरकार को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि भाई हम 100% नुकसान होने वाले किसान को कैसे बचा पाए। तो केंद्र का जो बजट था उसमें तो जो किसानों के लिए जो दिया गया है, लेकिन जो आके पटेल जो है उन्होंने बताया कि जो गुजरात का जो बजट आने वाला है उसमें खास करके जो बेमौसमी जो बारिश होती है जिसमें किसानों को बहुत सारा जो नुकसान है वो होता है, तो वहां पर उनको तुरंत जो है वो जो मुआवजा उनको जो दिया जाता है वो तुरंत मिल जाए, उसके लिए उनको जो है एक अलग से जो है एक योजना जो है वो तैयार की जानी चाहिए, जिससे कि किसानों को सही जितना नुकसान हुआ हो उस प्रकार से उनको जो है वो उनको जो फायदा जो है वो मिल पाए। માઉન્ટ આબુમાં ફરી હવામાન બદલાયું. રવિવારની સરખામણીમાં આજે તાપમાનમાં 4 ડિગ્રીનો ઘટાડો થયો.